ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद है। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहां पे हुई हैं। वहां पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं। उसमें इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की। आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आप में बची है? कोई आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो, अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके, सारे पदों का दुरुपयोग करके। कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहां पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाकामयाब हो गए तो आप उसकी बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहां पे थेरेपी? और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। यह कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है, और ईश्वर ना करे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जरूरत पड़े, लेकिन यही थेरेपी लेनी पड़ेगी, यही इलाज कराना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी अगर होता है तो। एक आदमी अगर जेल में बंद है आपकी साजिशों के तहत, और आप उसको जबरदस्ती जेल में डाल के रखे हुए हो, और अब उसका मजाक बना रहे हो आप उसकी बीमारी का। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेडिकल रिकॉर्ड भी दे रहा हूं मैं सबको, देश की किसी भी जेल का वीडियो उठा के देख लीजिए। कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दिया जाएगा, उसको इलाज दिया जाएगा, उसको हो सकता है थेरेपी दी जा रही हो। आप जेल की किसी भी, आज देश की किसी भी जेल का सीसीटीवी निकलवा दीजिए, किसी ना किसी मरीज को वहां उस तरह की थेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी के वीडियो मिल जाएंगे। और लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने इस वीडियो के जारी करने पर, इसको रिलीज करने पर, इसको लीक करने पर ईडी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको लीक नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद ये वीडियो लीक किया गया, मजाक बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कामयाब करने के लिए, और चलाया जा रहा है। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम अलग से कार्रवाई करेंगे। गुजरात की जनता उनसे पूछ रही है कि 27 साल में आपने गुजरात में क्या काम किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है।
रोज फर्जी स्टिंग लेके आते हैं, फर्जी स्टिंग लेके आते हैं। देश की जनता को इस किस्म की गंदी राजनीति पसंद नहीं आती है। तो सीएम और डिप्टी सीएम ने किस तरह से डिफेंड किया था सत्येंद्र जैन को, ये आपने सुना। लेकिन आज जो नया खुलासा हुआ, इसके बाद अब क्या जवाब देंगे? वैभव हमारे साथ जुड़े हुए, अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सामने आ रहा है कि कैसे मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जेल के अंदर बैठ के भी, क्या ये मांग अब और तेज होगी कि अब इन्हें कहीं और ट्रांसफर किया जाए? क्योंकि दिल्ली की जेल जो दिल्ली सरकार के तहत है, वहां तो ये पूरी सेवाएं ले रहे हैं। सुजाता, बिल्कुल तय है, क्योंकि लगातार जब से सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल भेजा गया है और तिहाड़ जेल से मालिश और तमाम ऐसी खबरें सामने आई, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए जो दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर हो। क्योंकि इसके पहले बीजेपी ने जब भी प्रेस ब्रीफ किया तो इस बात का जिक्र जरूर किया कि आम लोग ये जानते हैं कि तिहाड़ जेल जो है वो केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन ये बात साफ है कि जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है। तो यह तय माना जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में ये और तेज मांग की जाएगी कि सत्येंद्र जैन को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए जो दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। क्योंकि जब से ये वीडियो सामने आया मसाज को लेकर और ये तय था और सभी इंतजार भी कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, तो दो रास्ते प्रतिक्रिया के तौर पर थे। लेकिन आम आदमी पार्टी जब फ्रंट पर आती है वो फिजियोथेरेपी की बात करती है, फिजियोथेरेपी के बाद कोर्ट में उस वीडियो लीक को लेकर चली जाती है, न कि इस बात का स्पष्टीकरण करती है कि जब ये वीडियो बना तो ऐसी परिस्थितियां जेल के अंदर क्यों पैदा हुई, इन परिस्थितियों के पीछे आखिर कौन कौन है, कितने नाम है। इससे बचने की बजाय इस वीडियो के लीक होने पर सवाल उठा दिए, जिस वीडियो को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। तो ऐसे में अब यह स्पष्ट है आम आदमी पार्टी को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी क्या खुलासे करेगी, क्योंकि जो आरोपी रेप का आरोपी जेल के अंदर तिहाड़ में बंद है उससे सत्येंद्र जैन मालिश करवाते हुए नजर आते हैं, जो आरोपी पॉस्को एक्ट के तहत बंद है उससे सत्येंद्र जैन मालिश करवाते हुए नजर आते हैं, जो आरोपी एफआईआर नंबर 101/2021 के तहत जेल में बंद है। बिल्कुल, आप उन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं वैभव, जो इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। महाखुलासा रिपब्लिक भारत यहां पर कर रहा है कि आखिर ये जो शख्स आपको गोल घेरे के अंदर नजर आ रहा है ये कौन है? ये वो वीडियो है जो सत्येंद्र जैन का सामने आया था और बार बार आम आदमी पार्टी कह रही थी ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन हम खुलासा ये कर दें कि ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है बल्कि रेप का आरोपी है सुजाता। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पॉक्सो एक्ट में उसके ऊपर क्यों केस दर्ज है? बिल्कुल, तो नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोपी है, नाम है इसका रिंकू, और हम आपको तमाम धाराएं भी बता रहे हैं आईपीसी की कौन कौन सी धाराओं के तहत ये जेल में बंद है और ये जेल मंत्री की सेवा कर रहा है। ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, बल्कि ये रेप का आरोपी है, ये रेपिस्ट है जो सेवा कर रहा है सत्येंद्र जैन की। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वीडियो के बाद भी, क्योंकि वीडियो कैसे लीक हुआ इसके लिए तो आप अदालत गए हैं, लेकिन क्या इसका भी संज्ञान लिया जाएगा कि किस तरह से मंत्री पद पर बने हुए लगातार पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्योंकि पहले अदालत ने कहा था कि हम किसी मंत्री को बर्खास्त करने का आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वो लगातार अपने पद का दुरुपयोग करता रहे तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, क्या कोई आदेश आ सकता है? देखना होगा कि क्या इस पर भी दबाव डाला जाता है। बिल्कुल, और देखिए बार बार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यहां पर सत्येंद्र जैन के पैर दबाए जा रहे हैं और कैसे उनके सर पर, जरा दूसरी तस्वीर भी दिखाइए, आखिर कैसे कैसे सेवाएं दी जा रही है सत्येंद्र जैन को यहां पर। और ये देखिए तेल जो पैरों के जरिए उन्हें मालिश दी जा रही है, पैरों पर तेल लगाया जा रहा है। इससे पहले एक और तस्वीर जो यहां पर थी वो भी जरा दिखाइए, जिसमें कैसे जो है चंपी यहां पर दी जा रही है, यानी पैरों की मालिश हो रही है, कमर दबाई जा रही है। देखिए कैसे चंपी हो रही है, ये चंपी हो रही है सत्येंद्र जैन की। कौन सी फिजियोथेरेपी है, बार बार यही पूछा जा रहा था, कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो सर पर चंपी देता है? कई नेता तो लगातार वीडियो डाल रहे हैं सुजाता, पूछ रहे हैं कि जरा फिजियोथेरेपिस्ट का जरा नंबर हमें भी दे दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुलासा नहीं किया। हम खुलासा कर रहे हैं कि आखिर ये फिजियोथेरेपिस्ट कौन है। ये रेप का आरोपी है, पॉक्सो एक्ट में इस शख्स पर, ये देखिए जो कमर आपको पैर दबाता हुआ नजर आ रहा है, ये रेपिस्ट है। रेपिस्ट के यानी कि रेप के आरोप इस पर लगे हुए हैं और फिजियोथेरेपी जो दे रहा है, इस पर जो आरोप लगे हैं वो पॉक्सो एक्ट में है। बिल्कुल, देखिए बैक मसाज भी दी जा रही है और आपको सामान दिखाते हैं। वहां देखिए, वहां मिनरल वाटर पड़ा हुआ है, मिनरल वाटर जेल में मुहैया
कराया जा रहा है, भाई ये किस तरह की वीआईपी सुविधाएं दी जा रही है, कैदी तो सब बराबर ही होते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी तस्वीर में हम टीवी का रिमोट भी दिखाएंगे, यानी टीवी भी है, आप टीवी भी देखिए, मिनरल वाटर पीजिए, सेवाएं लीजिए, चाहे वो कोई भी, वो रेप का आरोपी जो है वो आपकी सेवा देगा, उसके बदले आप भी उसको कुछ दीजिए, उसको हो सकता है कि आप उसको उसकी जो सजा है उसमें राहत दिलवा दे, या कोई अप्रोच करे, या फिर जेल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो आपने बोला होगा ना उसे। जरा वैभव को लेकर आइए, जरा वैभव से यहाँ पर बात करते हैं। वैभव, हम तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कैसे पैर दबाए जा रहे हैं, उसके बाद चंपी हो रही है। अमूमन हमें आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, मुझे आज तक ऐसा कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिला जिसने जो है सर पर चंपी की हो। सुमित, इस वीडियो के सामने आने के बाद ही फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। कई लोगों से दिल्ली के हमने बात भी की, उनसे कहा कि सत्येंद्र जैन के मंत्री कह रहे हैं, खुद डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी है, तो दिल्ली की जनता भी बड़े सवाल उठा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी फिल्मों के उन बाहुबलियों को याद करिए जो जेल के अंदर मसाज करवाते थे और प्रलोभन देते थे तमाम कैदियों को, तमाम आरोपियों को कि आप उनकी सेवा करिए, वो आपकी सेवा करेंगे। रिपब्लिक भारत इस खबर पर लगातार